फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हम महिला सुपरवाइजर की तैयारी के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंटरनेट और मोबाइल संचालन का ज्ञान बताया था जो हम कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंतर्गत 5 पैकेज जो बताया था मैंने, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस और एक्सेस। इसके अंतर्गत आज जो पहला है वो है एमएस वर्ड। आज हम इसको देखेंगे। कंप्यूटर से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आने हैं, मोबाइल संचार से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो एमएस वर्ड आप लोग यूज किए होंगे, प्रायः सभी को पता होगा। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं है, और जिनसे बनता है वो चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। आप हिंट के तौर पर याद रखना है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे नहीं भी आता है तो हम इसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, उससे आपको और भी हेल्प हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि एमएस वर्ड दिखता कैसे है। ज़्यादातर लोग एमएस वर्ड यूज़ किए होंगे तो कोई ना कोई वर्ड फाइल आपने बनाई होगी, तो वर्ड फाइल आप लोग जानते होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर जो है टाइटल बार। यहाँ ऊपर टॉप में देखिए टाइटल बार दिख रहा होगा आपको। ऊपर ये कहलाता है टाइटल बार। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये है, यहाँ लिखा है जो, ठीक है, टाइटल बार। और डिफ़ॉल्ट में अगर आपने कोई नाम नहीं दिया है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम यही रहेगा, और अगर आपने कोई नाम दिया है तो वो आपके नाम से शो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैंने देखा है कि डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहता है। तो जो भी फाइल बनती है, तो जो भी डॉक्यूमेंट का हम नाम देते हैं वो वहाँ दिखता है ऊपर टाइटल बार में, ठीक है। इसमें राइट साइड देखिए 3 बटन दी होंगी। विंडो कंट्रोल बटन आपको दिख रही होंगी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज ये बटन माइनस से जो शो करती है वो है, छोटा करने के लिए होती है। और मैक्सिमाइज दोबारा क्लिक करके उसे ये रिस्टोर बटन में बदल देता है। और क्लोज बटन विंडो को बंद करने के लिए होती है, लेकिन डायरेक्ट बंद नहीं होती। पहले पूछेगा आपसे कि क्या आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। अगर सेव करना चाहते हो तो यस करो, अगर नहीं करना चाहते तो नो, तब जाके ये बंद करता है, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का लोगो बना है ऊपर, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में, जिसे ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। और ऊपर देखिए उसके बगल में लिखा होगा क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वो है सेव का, ठीक है। यहाँ से सेव होता है, यहाँ से केवल सेव होगा। देखिए आपको सेव और सेव एज दोनों में अंतर पता होना चाहिए। एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। इसका मतलब होता है कि पहले से जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें कुछ एडिटिंग करके वहीं पर उसे सेव करना, वो होता है। और सेव एज का मतलब होता है एक नए डेस्टिनेशन पर उसे सेव करना। उसके बाजू में जो है वो है प्रिंट प्रीव्यू। इसका मतलब होता है कि जब डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, पूरा तैयार कर लिया है, प्रिंट देने की देर है, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट देने से पहले वो कैसा दिखता है, तो इसे प्रिंट प्रीव्यू से शो किया जाता है। ये बटन है प्रिंट प्रीव्यू की, ठीक है। अब देखते हैं मेनू बार। ये देखिए हाईलाइट किया गया है, ये होता है मेनू बार। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब आप मेनू बार में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पट्टी दिख रही होगी, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कहलाती है रिबन। इस रिबन के अंदर बहुत सारे टूल बार होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। उनको भी हम अभी विस्तार से देखेंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए कि रिबन का मतलब होता क्या है। अब जो पढ़ेंगे वो रिबन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किस तरह का फॉर्मेट देना है अपने पेज में। जैसे मान लो फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल देखिए वर्ड में लिखने के बहुत से स्टाइल होते हैं, अलग अलग तरह के फॉन्ट होते हैं, ये कई स्टाइल में लिखे रहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या है फॉन्ट का, से आप नोट डाउन करिएगा। पहले होता था 2003 तक टाइम्स न्यू रोमन, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या थी 12, ये आपको याद रखना है। और अब एमएस ऑफिस में 2007 और उसके बाद क्या आया है, कैलिबरी यूज़ कर लिया गया है, और इसकी फॉन्ट साइज़ क्या है 11, ठीक है। एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा है, और ये फॉन्ट साइज़ आपने अकॉर्डिंग आप बढ़ाया या छोटा कर सकते हो इसके ज़रिए। ये जो ए और ए दिख रहा है, इसके ज़रिए आप फॉन्ट बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हो, ठीक है। नीचे ये जो बटनें दी गई हैं, बोल्ड, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, डार्क दिखाने के लिए, इटैलिक टेढ़ा करने के लिए, अंडरलाइन, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों साइड होता है,
एक ये वाला और एक ये वाला जो ये दिखा रहा है, ठीक है। दोनों साइड होता है, इसमें छोटे फॉर्म में होता है और उसमें बड़े फॉर्म में होता है। आपको पूरा फॉर्मेटिंग वाला टूल बार नज़र आएगा। तो फॉन्ट की स्टाइल, कलर कैसा दिखेगा ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल आप समझ गए होंगे। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल में आपको किस तरह का फॉन्ट चूज़ करना है वो दिया रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ साइड में देखिए एक बटन दिख रही होगी आपको, क्वेश्चन मार्क बना होगा जिसमें, वो होती है हेल्प बटन, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना होगा जिसको हेल्प बटन बोलते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं, कुछ परेशानी होती है, तो उसकी पूरी डेफिनेशन उसमें लिखी होती है, ठीक है। फिर आती है दोस्तों इसके बाद स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर यहाँ दिया रहता है, ये जो आप देख रहे हैं फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ये स्पेशल फीचर हैं, ठीक है। इनका यूज जैसे कि आपको पता है कंट्रोल F की प्रेस करेंगे तो फाइंड होगा, कोई भी शब्द को खोजने के लिए होता है। रिप्लेस, खोजे हुए शब्द को रिप्लेस करने के लिए होता है। हज़ारों पेज का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप कोई नाम ढूंढना चाहते हैं तो इसका यूज़ आसानी से कर सकते हो। ये हो गए स्पेशल फीचर। अब देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड आपको दिख रहा होगा टैब सिलेक्टर। इससे क्या करते हैं, टैब की प्रेस करते हुए आप जाओगे तो ये हर आधा इंच आगे बढ़ती जाती है, ये है टैब सिलेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल बार। ये दो तरह के होते हैं, वर्टिकल और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे ये वाला आप इसको कर्सर से दबाकर ऊपर नीचे करोगे तो डॉक्यूमेंट का पेज ऊपर नीचे होगा। इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल है नीचे वाला, इसको इधर उधर करने पर ये लेफ्ट राइट मूव करता है स्क्रॉल बार की सहायता से। अब देखते हैं रूरल। देखिए यहाँ पर दिया है हॉरिजॉन्टल रूरल और यहाँ दिया है नीचे वर्टिकल रूरल। इसके द्वारा आप पेज की मार्जिन सेट करते हो, जो भी चारों साइड की जो पेज की मार्जिन है उसके माध्यम से आप सेट करते हो। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्सर, ये इंसर्शन पॉइंट होता है जो ब्लिंक करता है। जहाँ आपका इंसर्शन पॉइंट होगा टेक्स्ट आपका वहीं से लिखना प्रारंभ हो जाता है, तो ये होता है कर्सर। ये ब्लिंक होता है, इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट एरिया, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बनानी हो आपको तो आप यहाँ पर टाइपिंग वर्क करोगे, जो भी आपको काम करना है वो आप इस पेज में करते हो, तो ये होगा आपका टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं करंट पेज लोकेशन यहाँ पर होती है। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ आपको दिख रही होगी। आप जिस पेज में काम कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई 10 पेज वाले डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप पहले पेज में काम कर रहे हो तो यहाँ पर 1 of 10 दिखाएगा। अगर आप पहले पेज में ही काम कर रहे हो तो 1 of 1 दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको राइट साइड में दिख रही होगी ब्राउज बटन। इसका क्या यूज़ है, ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है ये वाला, इससे प्रीवियस पेज दिखाई देगा आपको और नीचे वाले से करंट पेज की लोकेशन दिखाई देगी, उसमें पहुँच जाएगा ये, ठीक है। ये है ब्राउज बटन का काम। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, नीचे आएंगे आप तो व्यू बटन दिख रही होगी आपको, व्यू बटन आपको दिख रही होगी। इसमें ऑप्शन रहते हैं नॉर्मल पेज लेआउट, वेब पेज लेआउट और रीडिंग पेज लेआउट, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल पेज लेआउट में इसमें डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में दिखाई देता है और वेब लेआउट में वेब लेआउट में दिखाई देगा आपको ये। इस ऑप्शन को चलाने के लिए इंटरनेट फाइल के रूप में दिखाई देता है ये। और रीडिंग लेआउट क्या होती है, इस व्यू में डॉक्यूमेंट को रीडिंग लेआउट देखकर उसे रीड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यह होता है व्यू बटन का काम। अब देखिए यहाँ नीचे और आपको दिख रहा होगा जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से जूम होता है, यहाँ से स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पर पीछे करोगे तो ये छोटा दिखाई देगा और आगे बढ़ाओगे तो ये बड़ा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट आपको। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि MS वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आपको MS वर्ड में सबसे नीचे दिख रहा होगा, देखिए स्टेटस बार, ये स्टेटस बार है। इसमें क्या होता है, जिस पेज में आप काम कर रहे हो उसकी करंट लोकेशन दिखाई देती है, ठीक है। स्टेटस बार में उसकी पूरी जानकारी आ जाती है। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दे दी कि MS वर्ड दिखता कैसे, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। अब हम इसके आगे थोड़ी इसकी विस्तार देख लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका ने किया था। इसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं
यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। पैकेज 5 प्रकार से बना है। आपको बताई थी ना, पैकेज में 5 चीजें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सप्रेस और एक्सेस। ठीक है। किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है इनका। ठीक है, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस है। MS ऑफिस के प्रथम संस्करण, आपको ये याद रखना है, कुछ चीजें बस याद रखनी है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। प्रथम संस्करण 1990 में आया था। इसके मुख्य 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे इसमें, यानी ऑफिस वर्क में जो यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा MS वर्ड भी वहाँ यूज होता है, MS एक्सेल भी वहाँ यूज होता है ऑफिस में। ठीक है, गणना करने या आपकी सैलरी बनाने, चार्ट बनाने में इन सब का यूज होता है। MS पावर पॉइंट भी वहाँ यूज होता है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो ये सब आप जानते ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों ने मिलकर शुरू की थी। ठीक है, पहली विंडो आई थी, इसमें सुधार करके कुछ अन्य सॉफ्टवेयर जैसे कि MS पिक्चर मैनेजर, स्पेल चेकर, VBA स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, MS आउटलुक आदि सभी कंप्यूटरों में इन सॉफ्टवेयरों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता जा रहा था। आजकल एंड्रॉइड फोन के लिए अलग से आ गया है। ठीक है, एक संस्करण MS ऑफिस मोबाइल, ये आपको याद रखना चाहिए। एक संस्करण है इसका MS ऑफिस मोबाइल, ये आपको याद रखना है। इसमें याद करने वाली क्या चीजें हैं, किसने इसे बनाया, प्रथम संस्करण कब आया इसका, और पैकेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, बस। ठीक है, आगे देखते हैं। MS ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा। MS वर्ड, ये हमारा टॉपिक MS वर्ड का ही, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। अगर आपने वर्ड में काम किया होगा तो आपको पता होगा, या आपने देखे भी होंगे तो। ठीक है, इसमें आप 45 KB से कम साइज के डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, ये इसकी विशेषता है। 1983 में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया। कुछ चीजें बस याद रखनी है, जैसे कि 1983 में क्या हुआ था, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया। और 1985 में मैक के लिए MS वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण बनाया गया। ये जो डेट है उनको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, 1919 में MS ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, MS वर्ड को प्रारंभ कैसे करना है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। डेस्कटॉप पर अगर आइकॉन बना हुआ है उसका, तो उस पर डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, स्टार्ट मेनू खुल जाएगा, फिर प्रोग्राम विकल्प पर चयन करो, फिर MS ऑफिस पर क्लिक करो, फिर उसके बाद MS वर्ड दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस MS वर्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं MS वर्ड के अवयव, जो अभी मैंने बताया है। जैसे मैंने आपको MS की विंडो ओपन करके बताई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब डायग्राम लगाया था ना, वो डायग्राम को आपको देखना है और उसके बारे में विशेषतर जानकारी पूरी इकट्ठी करनी है। ठीक है, ये सब बातें उसी के अंतर्गत आएंगी जो हम आज इसमें विस्तार से पढ़ रहे हैं। मैंने जब भी आपको शॉर्ट में बता दिया था, ये विस्तार से है। ठीक है, टाइटल बार होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जो पट्टी दिखती है उसको रिबन कहते हैं। ठीक है, पट्टियां मतलब रिबन। ठीक है, जो फाइल का नाम होता है, जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है वो सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है। टाइटल बार नाम से पता है, टाइटल। ठीक है, और उसमें राइट साइड में होती हैं 3 बटन होती है उसमें, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जब भी मैंने बताया था किसका क्या काम होता है। मिनिमाइज, इस बटन पर अगर आप क्लिक करोगे तो विंडो अस्थायी रूप से टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाती है। आप इस बटन को क्लिक करके विंडो को उसके पूर्व आकार में भी ला सकते हैं। वापस वहीं क्लिक करोगे तो वापस वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज क्या होता है, यानी कि रिस्टोर। मैक्सिमाइज बटन एक छोटा L, ठीक है, छपा होता है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो पूरी स्क्रीन बदल जाती है और मैक्सिमाइज बटन रिस्टोर बटन में बदल जाता है, जिस पर छोटे आयत का निशान लगा होता है, डबल आयत का। ठीक है, वो जोड़ा छपा होता है। यदि आप रिस्टोर बटन को क्लिक करते हो तो विंडो अपने पुराने आकार में वापस आ जाती है। ठीक है, क्लोज बटन होती है, इसका प्रयोग खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप फाइल बंद करोगे तो पहले वो सिस्टम आपसे पूछेगा, ठीक है, कि आप सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो यस करो, नहीं करना चाहते हो तो नो। ठीक है, तब वो जाके बंद कर देता है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था क्या होता है। इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल होते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित करना, ये सब स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। फिर रिबन, जितनी भी पट्टियां होती हैं वो रिबन कहलाती हैं, है ना। जब मैंने बताया था ना रिबन किसको कहते हैं।
ये स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है, उसे रिबन कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। कौन कौन से कार्य करना है वो सब उसमें दिए रहते हैं। इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगठित कर दिया जाता है। जब हम टैब पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल इसी रिबन पर दिखाई देता है। इस रिबन को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। जाइए, मैंने जो शॉर्ट में बताया वही सब है, इसका विस्तृत रूप है ये सब चीज़ें। ठीक है, टैब बटन, रिबन पर मेनू बार में कुछ बटन लगे होते हैं। कहाँ पर? मेनू बार में। ठीक है, इस बटन को टैब कहते हैं। इसका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने, डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलने, पेज को अनेक रूप में दिखाने, प्रीव्यू देखने, पेज में नया चित्र जोड़ने, ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। टैब में कौन कौन से बटन आ जाएंगे? होम टैब, इसमें क्या क्या आएगा? होम टैब पर आप क्लिक करोगे तो उसमें क्लिपबोर्ड दिखाई देगा, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं। जो हाईलाइटेड होते हैं उन्हीं को देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टैब आएगा। इसमें क्या क्या होगा? इस टैब में पेजेस होंगे, टेबल्स होंगे, इलस्ट्रेशन होगा, लिंक हेडर एंड फुटर होगा, टेक्स्ट होगा और सिंबल नाम के विकल्प होंगे। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? इसमें किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए विकल्प होते हैं। कट, कॉपी किया हुआ डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिसे आगे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का क्या है? फॉन्ट का प्रयोग किसी फॉन्ट के साइज को कलर करने, फॉन्ट का बोल्ड करने, इटैलिक करने इत्यादि के काम आता है। पैराग्राफ का प्रयोग पंक्ति यानी कि लाइन में बुलेट या नंबरिंग लगाने के लिए होता है। उसमें इंडेंट करना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इस टूल बार को फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टाइल के बारे में सभी जानते होंगे, वर्ड में काम किए हैं तो। किसी टेक्स्ट के स्टाइल को बदलने के लिए। एडिटिंग, किसी शब्द को उसमें एडिट करने के लिए। पेजेस विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए होता है। पेज को बीच में ब्रेक करने के लिए, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए पेजेस का यूज किया जाता है। टेबल्स, बहुत सारी टेबल बनाने के लिए उसमें इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलस्ट्रेशन, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट पेज में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है इलस्ट्रेशन का यूज। ठीक है, लिंक्स, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए किया जाता है लिंक का प्रयोग। ठीक है, हेडर फुटर, इसका प्रयोग आप सभी जानते हैं, ऊपर और नीचे हेडिंग डालने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट विकल्प का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स डालना, वर्ड आर्ट डालना, डेट और टाइम इंसर्ट करना, है ना, ये सब करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वस्तु डालने के लिए। सिंबल का प्रयोग डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कोई चिन्ह डालने के लिए किया जाता है, इसका यूज। लेआउट, पेज लेआउट, इस टैब का प्रयोग विभिन्न प्रकार के थीम्स होती हैं उनको डालने के लिए किया जाता है, उसे करने के लिए किया जाता है ना। इस विकल्प से पेज का बैकग्राउंड और पैराग्राफ सेट किया जाता है पेज लेआउट से। ठीक है, रिव्यू टैब, इसमें क्या किया जाता है? इस टैब का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है रिव्यू टैब। उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है व्यू टैब में क्या होता है? ये प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, मैक्रोज, स्प्लिट आदि से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग पेज की बनावट के लिए किया जाता है। व्यू टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेज की बनावट के लिए। ठीक है, इसके बाद है रूलर मतलब यह डॉक्यूमेंट के विंडो के टॉप पर, मतलब ऊपर और उसके बाईं तरफ दिखाई देता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आप समझते होंगे, मतलब हाशिया, रूलर मतलब हाशिए में सेट करना, अलाइनमेंट सेट करने के लिए किया जाता है। रूलर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब ये डॉक्यूमेंट की चौड़ाई यानी कि विड्थ को सूचित करता है। टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच कितना अंतर है वो बताता है ये हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, इसका प्रयोग लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वर्टिकल ऊंचाई को सूचित करता है। ये टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर के बीच में कितना अंतर है प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। तो आप रूलर समझ गए होंगे। स्टेटस बार, यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, इसको दिखाता है स्टेटस बार। ठीक है, और अब आता है इंपॉर्टेंट एरिया, वर्क एरिया, जिस पर हम काम करते हैं, जो भी टाइप करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क एरिया में करते हैं। ये डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है। ठीक है, जब आप विंडो ओपन करेंगे MS वर्ड की तो आपको जो वर्क एरिया सामने दिखाई देगा, है ना, जो पेज दिखाई देगा वो होता है हमारा वर्क एरिया, जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो या कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हो। इसे वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
वर्क एरिया को वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। कर्सर, इसे इंसर्शन पॉइंट जो ब्लिंक करता है, कर्सर वो पॉइंटर कहते हैं उसे, ठीक है। ये किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है, जहाँ वो कर्सर होगा वहीं से आपका टेक्स्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। भले वो ऊपर की ओर हो या बीच में हो या कहीं भी, जहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा आप वहीं से स्टार्ट करोगे लिखना, है ना। जहाँ अगर आपको टॉप में लिखना है, कर्सर जहाँ ब्लिंक करेगा टेक्स्ट वहीं से टाइप होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है विशेषताएं, देख लेते हैं एमएस वर्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, उस लिखे हुए चीज़ में सुधार करना, डिलीट करना, कंपोनेंट को मॉडिफाई करना इत्यादि कार्य बहुत आसानी से हो जाती है। इसकी विशेषताएं एमएस वर्ड की, ठीक है। यदि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया गया है और कट किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर्ड हो जाता है। देखिए वर्ड में अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम कट करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ शो होता है, कहाँ चला जाता है अस्थायी रूप से स्टोर होने के लिए, क्लिपबोर्ड में। ये भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जब उसे पेस्ट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड से स्वतः ही कट जाता है वो, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मेट टेक्स्ट। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द डिज़ाइन से मॉडिफाई कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मेट के ज़रिए उनकी स्टाइल को बदल सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार का काम होता है, ठीक है। इसके बाद है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का तात्पर्य क्या है, पेज की बाउंड्री, ठीक है। पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज की बाउंड्री के चारों तरफ से कितना गैप है, कम है, ज़्यादा, ये सेट करते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। आगे है पेज ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन यानी कि क्षैतिज ओरिएंटेशन और वर्टिकल ओरिएंटेशन यानी कि ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन। कभी कभी हिंदी नाम से पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको इतने बड़े लंबे चौड़े जो ये बनाई हुई मैंने फाइल उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ना है बस, ठीक है। इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज रूप में या क्षैतिज पेज में या ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में टाइप किए गए टेक्स्ट में किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। कोई शब्द आप ढूंढ रहे हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी ढूंढे हुए शब्द को आप किसी और शब्द से बदलना चाहते हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है। इसके बाद है स्पेल चेक। ये तो नाम से ही क्लियर है, स्पेल चेक मतलब स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने वाला, है ना। यह ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है और उसे ठीक भी करता है, ठीक है। इसके बाद है शब्दकोश यानी कि थिसॉरस, ये इंपॉर्टेंट है। इस सॉफ्टवेयर में एक कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है, जो एक शब्द के कई पर्यायवाची भी होते हैं इसमें। शब्दकोश आपको सब याद रखना है, ठीक है, थिसॉरस कहते हैं उसे। बुलेट्स एंड नंबरिंग। इस सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के बुलेट्स, विभिन्न प्रकार के मतलब चिन्ह और नंबर, गिनती, अंकन, अंक या रोमन अंक अंग्रेजी अक्षर में दिए रहते हैं। किसी प्रकार से आप जिसका प्रयोग करके पेज में एक लिस्ट बना सकते हैं और लिखे हुए डाटा में सही क्रम में बना सकते हैं। 1 2 3 ऐसा नंबर डालते हैं ना, तो ABCD या रोमन अंक में 1 2 3 ऐसा डाल सकते हैं इसके जरिए। इसके बाद है मेल मर्ज। एमएस वर्ड की यह सुविधा भी है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं, मेल मर्ज कहलाता है, ठीक है। एक फाइल को डाटा फाइल या डाटा स्रोत या दूसरी फाइल को फॉर्मेटर या मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। इस विधि से आप लिफाफों पर चिपकाए जाने वाले पतों की पर्चियां भी बनाई जा सकती हैं। इससे क्वेश्चन हो सकता है क्या कि लिफाफों पर पते चिपकाने की पर्चियां किससे बनाई जाती हैं, तो ये होगा मेल मर्ज, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको ढूंढना है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, ये नॉर्मली है, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। इसके बाद है ग्राफिक्स। नाम से क्लियर हो जाता है, कुछ तो अपने नाम से ही क्लियर होता है कि इसमें क्या करना है। यह एमएस वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज, कई चीज़ें बनाई जा सकती है, ड्राइंग बना सकते हैं ग्राफिक्स से, ठीक है। ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है, इसमें अनेक प्रकार की ड्राइंग होती हैं, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इसे भी समझिएगा। यह एक प्रकार की प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके वस्तुओं यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम के मध्य साझा किया जाता है तथा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट, समीकरण, वीडियो क्लियर, पिक्चर इत्यादि पाए जाते हैं। किसमें? इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जेक्ट किसमें होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन किसमें होता है, तो ये होता है किसमें,
ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में, जो सूचनाओं को साझा करने और प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी टैब है या कोई भी मीनू है उसके अंतर्गत क्या खुल रहा है वो मेन चीज़ है, बस वही पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन। इसमें 2 स्क्रॉल बार दिए रहते हैं जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करते हैं, ठीक है। उसमें क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है और स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है, ये अलग ही दिखेगा आपको, ठीक है। जो क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है वो स्टेटस बार कहाँ है, नीचे, ठीक है। सबसे नीचे वाली पट्टी होती है स्टेटस बार की, इसके जस्ट ऊपर होता है ये स्क्रॉल बार, ठीक है। यह पेज को दाएं बाएं मूव करा सकता है। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार जो स्क्रीन के दाईं तरफ होता है, राइट हैंड आप साइड देखोगे तो स्क्रॉल बार होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। आगे है जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं। MS वर्ड जो 1983 में पहली बार बना था उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड और यह जेनिक्स सिस्टम के लिए यूज हुआ था, ठीक है। MS वर्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है डॉक्यूमेंट 1 होता है, जब तक आप उसे कोई नाम नहीं देते, ठीक है। MS वर्ड का फाइल फॉर्मेट .doc और .docx होता है, ये भी याद रखना है, इस नाम से पूछ सकता है। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टूल बार देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, शॉर्टकट की है ना। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, Ctrl+O या Ctrl+F12, इससे क्या होगा, पहले से बने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होती है। Ctrl+S या शिफ्ट के साथ F12 या सिर्फ F12 किस लिए होती है, एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन F12 से सिर्फ सेव एज होता है। ये जो F12 है इससे सिर्फ सेव एज होगा और Ctrl+S से किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए होती है, सेव करने के लिए। F12 की प्रेस करोगे तो सिर्फ सेव एज होगा, मतलब उसका आप नाम चेंज कर सकते हो उसे देखकर, ठीक है। Ctrl+A पेज के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, Ctrl+A से। Ctrl+P और Ctrl+Shift+F12 डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है, ये शॉर्टकट की आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+F2 डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होता है। कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करोगे तो जो भी आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट दे रहे हो उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा कि प्रिंट होने से पहले वो कैसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद है स्पेलिंग, इसके लिए F7 स्पेलिंग चेक हो जाती है इससे, ठीक है। F7 की प्रेस करोगे आप तो ये स्पेलिंग चेक हो जाती है। जितनी ये F1 से लेकर F12 तक की बटन है ये फंक्शन की कहलाती है, ठीक है। F5 फाइंड एंड रिप्लेस गो टू के लिए होती है। Ctrl+X इससे क्या होगा, चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए होता है। और Ctrl+C चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। Ctrl+V और Shift+Insert दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए होता है ये Ctrl+V से, ठीक है। Ctrl+Z बटन अगर आप प्रेस करते हो तो पिछले दिए गए आदेशों को वापस ले आने के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ आप टाइप कर दिए हो, उसे बैक करके मिटा दी हो, डिलीट कर दिए हो, तो वापस Ctrl+Z करोगे तो वापस पिछली स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक है। Ctrl+Y रद्द किए गए आदेशों को वापस लाने के लिए। इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार देख लेते हैं। Ctrl+Shift के साथ S की प्रेस करोगे तो क्या होगा, चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल बदल जाएगी। Ctrl+Shift+F अगर प्रेस करोगे तो चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट का आकार बदल जाता है। Ctrl+Shift+P ये टाइप करोगे तो क्या होगा, ये फॉन्ट की साइज़ को बदलने के लिए होता है। ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करके देखनी है, ठीक है, तभी आपको याद होगी, वरना आप भूल जाओगे। Ctrl+B चुने हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा दिखेगा वो, ठीक है। Ctrl+U चुने हुए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+L इससे क्या होता है, टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट आप चुनोगे वो बाईं ओर दिखाई देगा, ठीक है, सेट होके। Ctrl+R राइट साइड दिखाई देगा। और Ctrl+E से क्या होगा, बीचों बीच दिखाई देगा सेंटर में, ठीक है। Ctrl+J टेक्स्ट या पैरा को दाईं और बाईं दोनों तरफ से एक इक्वल करने के लिए, बराबर, ठीक है, वो जस्टिफाई कहते हैं इसे। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना होता है, MS वर्ड, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विंडोज वर्ड। तो MS वर्ड खोलने के लिए अगर आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो इसमें आपको विन वर्ड लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस करना पड़ता है। हेल्प ऑप्शन के लिए कौन सी फंक्शन की है,
F3, F12, F1 या F11। हेल्प ऑप्शन को ओपन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी फंक्शन की है, F1 प्रेस करोगे तो वो हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था फाइंड, रिप्लेस, लेफ्ट, इंडेंट या गो टू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पर्टिकुलर अगर आप कोई शब्द खोज रहे हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फाइंड का, और अगर चेंज करना है तो रिप्लेस का। ठीक है, अगला देखेंगे, Ctrl+D से क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, फॉन्ट सेटिंग या नन ऑफ दीज। तो Ctrl+D अगर की हम प्रेस करते हैं तो फॉन्ट सेटिंग होती है उससे। ठीक है, अगला है फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है? जो भी मेनू बार में टैब है उसमें उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होम टैब के अंतर्गत क्या आएगा, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत क्या आएगा, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है? अभी हमने पढ़ा था, देखिए, पेज लेआउट, होम मेनू, इंसर्ट मेनू या नन ऑफ दीज। तो फॉर्मेट पेंटर आता है होम मेनू में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया था और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में ही आया था। ठीक है, आगे देखते हैं, हाइपरलिंक किस मेनू में होता है? फाइल मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू या नन ऑफ दीज। तो हाइपरलिंक होता है इंसर्ट मेनू में। ठीक है, हर एक मेनू में आप क्लिक करिए, जो हाईलाइट होगा वो उस मेनू में आता है। ठीक है, और जो हाईलाइट नहीं होगा उस मेनू में नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताइए। इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट के प्लस इक्वल, Ctrl+V, Ctrl+E या नन ऑफ दीज। इक्वल मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ इक्वल। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+Shift+, ये जो कहते हैं ना ग्रेटर देन और इसका निशान, मतलब छोटा है बड़ा है, उसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या कहलाता है ये। चेंज टेक्स्ट स्टाइल, इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल, डिक्रीज फॉन्ट स्टाइल या नन ऑफ दीज। इससे क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल होता है। जब आप ये की प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया जा गया है? होम, पेज लेआउट, व्यू या रिव्यू। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दी गई है? अभी हमने पढ़ा था, ये दी गई है रिव्यू मेनू में। रिव्यू मेनू के अंतर्गत क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे होम मेनू में क्या आएगा, इंसर्ट मेनू में क्या आएगा, ये रिपीट होते हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप इनको छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? शिफ्ट के साथ F, Ctrl+Shift+D या कंट्रोल के साथ F या Alt के साथ D। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या होगा, ये होगा Ctrl+Shift के साथ D बटन प्रेस करोगे तो कोई भी टेक्स्ट को ये डबल अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लिंक वाला पढ़ रहे थे, है ना, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक या क्विक पार्ट। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइपरलिंक का। नाम से क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं, MS वर्ड के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, टास्क बार, टाइटल बार, मेनू बार, क्विक पार्ट, सभी को पता है, कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि टाइटल बार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, कवर पेज बनाने के लिए या टेबल लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है आपके पास जो सुविधा है किसी और के पास ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके MS पैकेज के नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।